और वहीं दिल्ली के गड़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली का पहला गौरैया ग्राम विकसित किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राज्य पक्षी गौरैया को संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से गड़ी मांडू में गौरैया ग्राम बनाया गया है। गौरैया ग्राम में कीट घर और तितलियों के लिए नेचुरल हैबिटेट को भी विकसित किया गया है। गोपाल राय ने वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिकारियों के साथ गौरैया ग्राम का दौरा किया। यहां नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को गौरैया पक्षी के बारे में भी अवगत कराया गया है। इस गौरैया ग्राम में तितलियों के भी नेचुरल हैबिटेट का विकास किया गया है। साथ ही सामान्य जनता के लिए हर्बल गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कि जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही दिल्ली राज्य का जो पक्षी है वो गौरैया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का राज्य पक्षी है गौरैया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति बनी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम सब लोग कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उससे गौरैया की संख्या जो है वो जगह जगह पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ये गौरैया ग्राम गड़ी मांडू में स्थापित किया गया है, जिसमें प्रयास है कि यहाँ पर गौरैया जो हैं वो आएँ और उनको इकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मिले, जिससे कि वहाँ जिंदा रह सकें। जीव जंतु और पौधों को बचाओ, सच्ची मानवता का धर्म निभाओ। जी हां, ऐसे ही कुछ प्रयास दिल्ली सरकार, दिल्ली वन विभाग और BHNS के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के गड़ी मांडू इलाके में, जहां पर गौरैया ग्राम बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो पक्षी दिल्ली से विलुप्त हो चुके थे, जिनको उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था, उस तरीके के वातावरण को देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। उन्हीं के मुताबिक, पक्षियों के मुताबिक, जो माहौल पक्षियों को पसंद होता है, उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अलग अलग तरीके के नेस्ट लगाए गए हैं, ताकि पक्षी यहाँ पर आए और उनकी जो तादाद है, जो पक्षियों की तादाद दिल्ली में खास तौर से कम हो चुकी थी, उनको और बढ़ावा मिले। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर एक जगह ऐसी भी बनाई गई है जो पक्षी भयंकर गर्मी के कारण जो पानी से परेशान होते हैं, जिनको प्राप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, उसका भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे पानी की जगहें बनाई गई हैं, जहाँ पर पक्षी आराम से पानी पी सकते हैं। पक्षियों के अनुकूल यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मैं आपका खासा ध्यान यहाँ पे पेड़ों पर लगे छोटे छोटे घोंसलों पर दिखाना चाहूंगी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे घोंसले बनाए गए हैं। कुछ कार्डबोर्ड के माध्यम से बनाए गए हैं, कुछ लकड़ियों के माध्यम से बनाए गए हैं और कुछ घास फूस के माध्यम से यहाँ पर घोंसले बनाए गए हैं कि जो चिड़िया अपने वातावरण के अनुकूल, गौरैया जो है वो अपने वातावरण के अनुकूल अपनी मात्रा बढ़ा सके, अंडे दे सके और जो पक्षी दिल्ली से विलुप्त हो गए हैं वो वापस दिल्ली में दिखाई देना शुरू करें। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के घूमने के लिए हर तरीके से अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। पौधों की महत्वता बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है गड़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट, जो कि कब बना था, कब से आज इसका उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। हर पौधे के बारे में, जिस तरीके के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, उन पौधों के बारे में, चाहे वो एलोवेरा का पौधा हो, चाहे वो किसी और चीज का पौधा हो, तुलसी का पौधा हो, हर चीज के बारे में यहाँ पर घूमने वाले लोग भी अवगत रहे कि कौन सा पौधा किस यूज में आता है, किस चीज के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। उस चीज को ध्यान रखने के लिए हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखकर इस जगह को बनाया गया है और पक्षियों को वापस दिल्ली में लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार हर तथ्य कदम पे काम कर रही है। शिक्षा के लिए भी काम करा, हॉस्पिटलों के लिए भी काम करा, दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का भी प्रयास किया। अब एक और प्रयास दिल्ली के पक्षियों के लिए किया जा रहा है कि जो पक्षी दिल्ली से विलुप्त हो चुके हैं वो वापस दिल्ली में जल्दी भारी मात्रा में नजर आए। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।